नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद आलम सर पे। दोस्तों, हिंदी के श्रृंखला का यह अगला वीडियो वाक्यांश के लिए एक शब्द का है। इसे ही अनेक शब्दों का एक शब्द कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण हिंदी का यह टॉपिक है दोस्तों। आप समीक्षा अधिकारी या पीसीएस का अगर मुख्य परीक्षा दे रहे हैं हिंदी, तो इस हिंदी में एक संक्षेपण से प्रश्न आता है कि एक गद्यांश दिया हुआ उसका संक्षेपण लिखिए आप। तो संक्षेपण का मतलब होता है किसी दिए हुए पैराग्राफ या फिर पूरा एक पैसेज है, उसको आप 1/3 में लिखिए। तो 1/3 में हम कब लिख पाएंगे? जब हमें गागर में सागर भरने का स्किल ज्ञात हो, जब हमें वाक्यांश के लिए एक शब्दों पर पकड़ मजबूत हो, तो हम लोग जरूर उसको कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने ये 20 इंपॉर्टेंट अनेक शब्दों के एक शब्द के एमसीक्यू हैं। इसके अलावा हम इसके एक्सप्लेनेशन में टोटल 100 के लगभग में शब्दों को कर लेंगे। इसके अलावा साथियों, आपको अगर वाक्यांशों के लिए एक शब्द अगर परफेक्ट पढ़ना होगा, संपूर्ण पढ़ना होगा, पूर्ण पढ़ना होगा, तो यहाँ पर आई बटन आपके सामने दिख रहा है। इस पर क्लिक करके आप आधे घंटे का वीडियो है अनेक शब्दों के एक शब्द का, उसको देख लीजिएगा। उसमें पूरा हर एक ऑथेंटिक बुक हिंदी का जो होता है, वासुदेव नंदन, हरदेव बहारी, आदित्य पब्लिकेशन, नालंदा पब्लिकेशन का पृथ्वीनाथ पांडे, सभी का कलेक्शन उसमें है। आपका समीक्षा अधिकारी का मेंस हो या किसी भी एग्जाम का अनेक शब्दों का एक शब्द, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जो विद्यार्थी हैं उन सब टॉप जरूर करेंगे इस टॉपिक में साथियों। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा है, आदि से अंत तक के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आद्योपांत। आद्योपांत उत्तर हो जाएगा। जो आदि मतलब शुरू से अंत तक रहे उसे आद्योपांत कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बी, आद्योपांत। अंततो गत्वा मतलब क्या होता है? अंततो गत्वा मतलब होता है साथियों अंततः, यानी फाइनली, यानी अंतिम रूप से। अनादि शब्द दिया हुआ है सी में। अनादि आदि का विलोम है साथियों। आदि का विलोम अनादि है। आदि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शुरुआत, शुरू। जैसे जैन धर्म के आदिनाथ जो थे वो शुरुआती और प्रथम तीर्थंकर थे, आदिनाथ या ऋषभ देव। तो आदि मतलब शुरू, अनादि उसका विलोम है, इसका मतलब हो जाएगा अंत। अनादि का मतलब हो जाएगा अंत। चौथा शब्द दिया है अनायास। अनायास का मतलब होता है जो बिना प्रयास के मिल जाए, जो बिना प्रयास के मिल जाए, जो बिना प्रयास के मिल जाए उसे कहते हैं अनायास। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, दूसरों के ऊपर उपकार को न मानने वाला के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा सी, कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब होता है जो दूसरों के ऊपर उपकार कर रहा है, न माने वो। और कृतज्ञ जो है उसका विलोम हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। दूसरों के उपकार को मानने वाला उसको कृतज्ञ कहते हैं, दूसरों के उपकार को न मानने वाला को कृतज्ञ कहते हैं। कर्ता, आप समझ रहे हैं कर्ता शब्द, लेकिन यहां देखिएगा कर्ता में वर्तनी अशुद्धि लिखी गई है। कर्ता कभी लिखिएगा कर्ता ऐसे होगा। और कृतार्थ, जो अपने कर्मों को पूरा कर चुका हो उसे कृतार्थ कहते हैं। अपने कर्मों को, अपने कार्यों को पूरा कर चुका हो, कर्मों या कार्यों को पूरा कर लेने वाला। कर्मों या कार्यों को पूरा करने वाला कृतार्थ कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे का साथियों सी, दूसरे का उत्तर हो जाएगा कृतज्ञ। अगला प्रश्न है, जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए उपयुक्त एक शब्द क्या हुआ? तो उसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा अभूतपूर्व। अभूतपूर्व का मतलब हुआ जो पहले कभी न हुआ हो। अच्छा, अपरिमेय मतलब क्या होगा? अपरिमेय मतलब जिसे मापा या तौला न जाए, जिसे मापा या तौला न जाए, जिसे मापा या तौला न जाए उसे कहेंगे अपरिमेय। अज्ञेय मतलब जिसके बारे में जाना न जा सके, जिसके बारे में जाना न जा सके वो अज्ञेय है, जिसके बारे में जाना ना जा सके। और अग्रिम मतलब हो गया एडवांस, एडवांस का ही हिंदी रूप है अग्रिम। तो अगला प्रश्न है साथियों, जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो उसके लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केंद्रापसारी। जो केंद्र से हटकर दूर जा रहा है वह केंद्रापसारी हो जाएगा।
और जो केंद्र के पास आ रहा है वह केंद्राभिसारी हो जाएगा। जो पास आ रहा है वो केंद्राभिसारी, जो दूर जा रहा है केंद्रापसारी केंद्र से। और क्रमागत का मतलब होता है लगातार, क्रमागत का मतलब होता है साथियों लगातार। और केंद्राभिमुख का मतलब हो गया केंद्र की ओर मुख किए हुए, केंद्र की ओर मुख किए हुए। जो केंद्र की ओर मुख किया हुआ है उसे केंद्राभिमुख कहेंगे। चौथा का ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो उसे कहेंगे तटस्थ। तटस्थ मतलब होता है अलग रहना, गुटबाजी न करना, गुट निरपेक्ष रहना। और शब्द देखते हैं साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा सी। बिरल जो है वह सघन का विलोम है। सघन का विलोम बिरल, बिरल का विलोम सघन। सघन मतलब होता है डेंस, जो घना हो, इसकी डेंसिटी ज्यादा हो, घनत्व ज्यादा हो, उसे सघन कहेंगे। और बिरल का मतलब होगा उसका यानी कि विलोम, यानी कि वह दूर दूर हो, पास पास ना हो, उसकी डेंसिटी ज्यादा ना हो। आश्वस्त करना का मतलब होता है किसी को उम्मीद दिलाना, किसी को आशा दिलाना, आश्वस्त हो गया। सरल का मतलब होता है आसान। सरल का अगर हिंदी में विलोम पूछे तो इसका विलोम हो जाएगा कठिन। सरल मतलब आसान, कठिन मतलब कठिन हो जाएगा। तो इसका उत्तर पांचवा का सी हो जाएगा साथियों। छठा प्रश्न आपके सामने है, अपरांत शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त होता है? अपरांत देखिएगा, अपरांत सही लिखा हुआ है, लेकिन अगर कहेगा आपको विशुद्ध रूप से शुद्ध लिखने के लिए तो यह शुद्ध जो हो ह पहले आ जाएगा साथियों। वर्तनी अशुद्धि शुद्धि में पूछ सकता है अपराह्न कैसे शुद्ध लिखा जाएगा, तो ये शुद्ध लिखा है साथियों अपराह्न। अपराह्न का मतलब होता है दोपहर के बाद का समय, और इसी का विलोम हो जाता है पूर्वाह्न। पूर्वाह्न का मतलब हो गया दोपहर के पूर्व का समय। और अगर देखा जाए तो इसका उत्तर पहले देख लिया जाए। छठा का उत्तर क्या हो जाएगा? दोपहर के बाद का समय। छठा का बी आंसर हो जाएगा। छठा का बी आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को देखते हैं। प्रातः काल का समय, इसको उषा काल कहते हैं, उषा काल। संध्या का समय, इसको संध्या काल कहते हैं, संध्या काल। और संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है इसको गोधूली कहते हैं। संध्या और रात्रि के मध्य का समय गोधूली कहलाता है। दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। अच्छा, मध्य रात्रि का समय क्या कहलाता है? मध्य रात्रि का समय, मध्य रात्रि का समय साथियों क्या कहलाता है? तो मध्य रात्रि के समय को कहा जाता है निशीथ। निशीथ मध्य रात्रि का समय। और मध्य रात्रि का दूसरा पहर क्या कहलाता है? पूछता है मध्य रात्रि का दूसरा पहर क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं द्वियामा। मध्य रात्रि का दूसरा पहर क्या होता है? द्वियामा। और पूछे मध्य रात्रि का तीसरा पहर क्या होता है? तो उसे त्रियामा कहते हैं। तो इस प्रकार आपको दिन के बारे में सब पता चल गया। त्रियामा मध्य रात्रि का तीसरा पहर, रात्रि का तीसरा पहर। द्वियामा मतलब कि रात्रि का दूसरा पहर। और निशित मतलब एकदम मध्य रात्रि। एकदम दोपहर का समय मध्याह्न कहलाएगा। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाएगा। दोपहर के पूर्व का समय पूर्वाह्न कहलाएगा। संध्या का समय संध्या काल कहलाएगा। प्रातः काल के समय उषा काल कहलाएगा। रात्रि और संध्या के मध्य का जो समय होता है उसे गोधूली कहते हैं। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर 6 का बी हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखते हैं। वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता है उसके लिए क्या उपयुक्त होगा? इसे कहते हैं अनित्यवादी। जो नित्य ना हो, नश्वर हो, उसे अनित्यवादी कहते हैं। जो यथार्थ मानता हो, सभी कुछ सत्य मानता हो, उसको यथार्थवादी कहेंगे। जो वैरागी हो उस विचारधारा को वैरागपंथी कहते हैं। और जो किसी भी चीज के अस्तित्व को न माने उसको अस्तित्ववादी विचार कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7वां का बी। 8वां प्रश्न है साथियों, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए आदित्य का शब्द प्रयुक्त हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार प्रश्न है। आदित्य का मतलब कि पर्वत के ऊपर की भूमि, पर्वत के ऊपर समतल भूमि को आदित्य का कहते हैं और पर्वत के नीचे समतल भूमि को उपत्यका कहते हैं। इसका विलोम अक्सर पूछता है। आदित्य का विलोम उपत्यका।
उपत्यका का विलोम अधित्यका, पर्वत के नीचे समतल भूमि उपत्यका, पर्वत के ऊपर का समतल भूमि अधित्यका। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आठवां का उत्तर हो जाएगा पहाड़ के ऊपर समतल भूमि। आठवां का सी उत्तर हो जाएगा साथियों। आठवां का उत्तर हो जाएगा, यहां देखिए सी हो जाएगा। नौवां प्रश्न देखते हैं साथियों। नौवां प्रश्न पूछा है, घूमने फिरने वाले साधु के लिए एक शब्द क्या होगा? घूमने फिरने वाले साधु को परिव्राजक कहते हैं। घूमने फिरने वाले साधु को परिव्राजक कहते हैं। और वहीं पूछे घूमने फिरने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तब यायावर कहते हैं। घूमने फिरने वाले व्यक्ति को यायावर कहते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, परिव्राजक। 10वां प्रश्न देखते हैं साथियों। टोटल इसमें 20 प्रश्न है और 20 प्रश्न की व्याख्या करने में आपके ठीक ठाक शब्दकोश पर कमांड हो जाएगा। लेकिन आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा जिसका लिंक मैंने आई बटन पे दिया है और प्लेलिस्ट के लास्ट में भी दे दिया है। वहां भी नहीं मिले तो आप जो है अपने चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, हिंदी प्लेलिस्ट में। वहां पर आपको आधे घंटे का वीडियो मिलेगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के एक शब्द, उसमें तमाम शब्दकोश दिया हुआ है, उसे जरूर पढ़िएगा। आपका एक भी क्वेश्चन वाक्यांश के लिए एक शब्द का गलत नहीं होगा किसी भी एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द पथ्य है? पथ्य मतलब क्या होता है पूछ रहा है। पथ्य तो राह में चलने वाला हमसफर, पथ में आने वाली बाधा, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जो भोजन रोगी के लिए उचित हो उसे ही पथ्य कहते हैं। जो भोजन रोगी के लिए उचित हो उसे ही पथ्य कहते हैं साथियों। और अपथ्य अगर लग जाएगा तो इसका विलोम हो जाएगा, जो रोगी के लिए निषिद्ध हो अपथ्य हो जाएगा। इसके अलावा कुछ शब्द एग्जाम में रहते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा, लिख लीजिएगा। नेपथ्य क्या होता है, पाथेय क्या होता है और समिधा क्या होता है? नेपथ्य का मतलब हुआ रंगमंच के पीछे का स्थल, रंगमंच के नीचे का या पीछे का स्थल, रंगमंच के पीछे का स्थल, रंगमंच के पीछे का स्थल को नेपथ्य कहेंगे। पाथेय मतलब होता है मार्ग का भोजन, जो भोजन आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो लेकर के जो जाते हैं उसे कहते हैं पाथेय। मार्ग का भोजन, यात्रा का भोजन, यात्रा के लिए जब हम जा रहे हैं तो साथ में जो भोजन लेते हैं उसे पाथेय कहते हैं। समिधा, समिधा का मतलब होता है यज्ञ की सामग्री, यज्ञ की सामग्री। समिधा मतलब होता है यज्ञ की सामग्री। ये सारे इंपॉर्टेंट कलेक्शन संग्रह है साथियों। सारे शब्दों को एकदम ध्यान से लिखिएगा, पढ़िएगा, याद करिएगा, समझिएगा। अगला प्रश्न है, जहां खाना मुफ्त मिलता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? जहां खाना मुफ्त मिलता है उसे कहते हैं सदावर्त साथियों। देखिएगा सदावर्त में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। सदावर्त, जहां खाना मुफ्त में मिलता हो उसे सदावर्त कहते हैं। अन्नागार, जहां अनाज भंडारण किया जाता है उसे अन्नागार कहते हैं। बुभुक्षा मतलब होता है भूख की इच्छा, भूख की इच्छा, जिसे भूख लगा हो उसे बुभुक्षु कहेंगे। अगर इसी में ऊ लग जाएगा तो जो भूखा हो उसे बुभुक्षु कहेंगे और जिसे भूख लगा हो उसकी इच्छा को बुभुक्षा कहेंगे। औषधालय, हॉस्पिटल को औषधालय कहते हैं, जहां औषधि मिलता है, जहां उपचार किया जाता है। तो साथियों 11 का उत्तर हो जाएगा बी, सदावर्त। 11 का उत्तर हो जाएगा बी, सदावर्त। 12वां प्रश्न है, देखिएगा साथियों अगला, पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग क्या होता है? यहां देखिए एक और टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। सूक्ष्म बड़ा उ का मात्रा रहेगा, छोटा उ का मात्रा नहीं रहेगा। पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। परमाणु पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग कहलाता है, परमाणु। अगला प्रश्न है साथियों 13वां, वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों स्थित हो उसे चंपू शैली कहते हैं साथियों। चंपू शैली, ऐसी रचना जिसमें गद्य भी मिले और पद्य भी मिले उसे कहेंगे चंपू शैली, चंपू शैली। इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है देखिएगा, जो थोड़ा जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो थोड़ा जानता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अल्पज्ञ। जो थोड़ा जानता हो, और जो थोड़ा ज्यादा जानता हो यानी बहुत जानता हो उसे बहुज्ञ कहेंगे।
बहुत जानता हो उसे बहुज्ञ कहेंगे। अज्ञ मतलब जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ कहेंगे। और इसी अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। अज्ञ का विलोम विज्ञ, विज्ञ का विलोम अज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ और बहुज्ञ का विलोम अल्पज्ञ। तो अज्ञ मतलब हो गया जो कुछ न जानता हो, कुछ नहीं, एकदम नील बटा सन्नाटा हो। तो विज्ञ मतलब हो जाएगा जो बहुत कुछ जानता हो। जब बहुत यहां हो गया बहुज्ञ पर, तो यहां पर बहुत नहीं कहेंगे, जो कुछ न कुछ जानता हो, विद्वान हो, जो कुछ जानता हो। और जब पूछे बहुत जानता हो तब बहुज्ञ करिएगा, कुछ जानता हो तो विज्ञ करिएगा, कुछ नहीं जानता हो तो अज्ञ हो जाएगा। जब थोड़ा कम जानता हो, अल्प जानता हो तो अल्पज्ञ हो जाएगा। और जिसके पास ज्ञान हो उसे ज्ञानी कहते हैं, जिसके पास ज्ञान हो उसे ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी का पर्यायवाची पूछ देता है तो पंडित हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में पंडित ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है, पंडित विद्वान का पर्यायवाची है। विद्वान, ज्ञानी, पंडित, सुधि, कोविद, ये सब पर्यायवाची हैं। ये सारे के सारे ज्ञानी या पंडित या विद्वान के पर्यायवाची शब्द हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए हो जाएगा अप्रत्याशित। 15 का उत्तर हो जाएगा ए। 15 का उत्तर हो जाएगा ए। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। और हटा देंगे तो जिसकी आशा की गई हो। अगर पूछे जिसकी आशा की गई हो तो प्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित हो जाएगा। प्रत्यक्ष इसका मतलब होता है प्रति, धन अक्षर शब्द से मिलकर के बना हुआ है, इन दोनों का संधि हुआ है। प्रति मतलब होता है सामने, प्रति मतलब होता है सामने, और अक्ष का मतलब होता है आंख, आंख का पर्यायवाची है। जो आंख के सामने है उसे प्रत्यक्ष कहेंगे। और प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष होता है। अनायास का मतलब होता है जो बिना प्रयास के मिल जाए, बिना प्रयास के जो मिल जाए उसे अनायास कहते हैं। अनायास मतलब बिना प्रयास के मिल जाए, बिना प्रयास के मिल जाए। और इसी का विलोम होता है आयास, जो प्रयास करके मिले, जो कयास से मिले उसे आयास कहते हैं, जो बिना प्रयास के मिले उसे अनायास कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जिसकी कोई संतान न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी कोई संतान न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा साथियों, उत्तर इसका डी, निस्संतान उसे कहेंगे। निस्संतान, जिसकी कोई संतान न हो। 16 का उत्तर डी हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, अपाद मस्तक शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा? सिर से लेकर के पैर तक, सिर से लेकर के पैर तक या पैर से लेकर के सिर तक। 17 का ए उत्तर हो जाएगा अपाद मस्तक, यानी पाद पैर से लेकर के मस्तक तक, पैर से लेकर के सिर तक। 18वां प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मांसल व मोटा शरीर स्थूलकाय सही है साथियों। मांसल व मोटा शरीर को स्थूलकाय कहते हैं। प्रत्येक कार्य में देरी करने वाला इसे दीर्घ सूत्री कहते हैं। दीर्घ समय ले, ज्यादा समय ले किसी कार्य को करने में। कम भोजन करने वाला मिताहार कहलाता है, जितना आवश्यक है उतना ही भोजन वो कर रहा है। अपनी हत्या करने वाला आत्महत्या गलत है साथियों, यही आंसर 18 का डी हो जाएगा। अपनी हत्या करने वाले को आत्महंता कहते हैं, आत्महंता। अपनी हत्या करने वाला आत्महंता कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों 18 का डी। अगला प्रश्न है 19वां, मरने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मुमुक्षा हो जाएगा, मोक्ष की इच्छा साथियों। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा कहलाता है, और मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाता है। मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाता है साथियों। इन्हीं सब में अगर ऊ लग जाएगा तो वह व्यक्ति विशेष हो जाएगा। जैसे मुमुक्षु मतलब पूछे तो क्या होगा? मोक्ष की इच्छा प्राप्त करना चाहने वाला व्यक्ति, यानी कि जो मोक्ष की इच्छा प्राप्त करना चाहता है उसे मुमुक्षु कहेंगे। अच्छा, मुमूर्षु अगर कर दे तो इसका मतलब कि मरने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। जिजीविषा, जो जीना चाहता हो, जीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, जिजीविषा। और जिज्ञासा पूछे तो जानने की इच्छा रखना, जानने की इच्छा रखना जिज्ञासा। और जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति हो जाएगा। जिज्ञासा पूछता है साथियों, जिज्ञासा
जीतने की इच्छा रखना, जीतने की इच्छा रखना जिगीसा कहलाता है और जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीसु कहलाता है। तो आप अगर यह वीडियो देख रहे हैं, यहां तक पहुंचे हैं, तो आप जिगीसु व्यक्ति हैं, आप जीतने की इच्छा रख रहे हैं, आप आत्मसम्मानी है, स्वाभिमानी, आप संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपको सिलेक्शन दिलाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। हिंदी जीएस करंट अफेयर आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा तैयारी। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, देखिएगा। मुमुक्षा मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुमूर्षा मतलब होता है मरने की इच्छा, जिजीविषा मतलब होता है जीने की इच्छा, जिज्ञासा मतलब होता है जानने की इच्छा, जिगीसा मतलब होता है जीतने की इच्छा। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 19 का आंसर हो जाएगा मरने का पूछा है, तो बी हो जाएगा इसका उत्तर। अंतिम और 20वां प्रश्न है साथियों, नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो यहां पर मिसप्रिंट हो गया, सार्थक शब्द होगा। देखिएगा, नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द हो जाएगा भरत वाक्य। भरत वाक्य 20 का उत्तर हो जाएगा भरत वाक्य। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो? अपना कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में अपना सुझाव और अपने प्रश्नों को डाल दीजिए। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।